पश्चिम बंगाल में कमोवेश वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं जैसे कि 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार के समय में निर्भया कांड के बाद हो गए थे। सरकार का हर दांव, हर फैसला और हर वो बात उसके लिए उल्टी जा रही थी और जन आक्रोश बढ़ता चला जा रहा था। जिस तरीके से उस समय रायसीना हिल्स पर जब जनता उतरी थी अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी का प्रतिकार करने के लिए, उस समय उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी गईं, आंसू गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ। कुछ वैसा ही माहौल बना पश्चिम बंगाल में। इंटर्न डॉक्टर के जिस तरीके से रेप करके हत्या कर दी गई और इस मामले पर पूरी तरीके से लीपा पोती करने की कोशिश की गई, उसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में, अगर ये मैं कहूं कि अब तक के सबसे विकट संकट से जूझ रही है और शायद जूझना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें वहां पर हुई हैं, इस पाप पर पर्दा डालने का प्रयास हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से आज 30 साल में कभी भी इस तरीके से लापरवाही ना देखने का जो अपनी नजीर बताई और बताया कि ऐसा कोई उदाहरण उन्होंने नहीं देखा, उसके बाद हर चीज ममता बनर्जी सरकार की निर्ममता को उजागर करती चली आ रही है। ममता बनर्जी के तमाम माउथ पीस और बड़ी बड़ी बातें करने वाली, काफ़ी फैशनेबल बातें करने वाली, ट्रेंड के साथ चलने वाली, अंग्रेजी बोलने वाली जो यहाँ पर सांसद बनकर आई हैं और तमाम जो पत्रकार सांसद बन गए हैं, उनके भी मुंह पर दही जमा हुआ है। इस बच्ची की मौत पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। बोली तो महुआ मोइत्रा, वो भी इस केस पर लीपापोती करने की कोशिश की। इस जघन्य हत्याकांड को, रेप कांड को उन्होंने एक मामूली घटना बताने का प्रयास किया, जो कि सफल नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की ये घटना है, उसके बाद अपनी भावनाओं को काबू रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि किसी भी बाप के लिए वो कैसा दृश्य रहा होगा जब उसने अपनी पुत्री को इस हालात में देखा था, जिसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और मेधावी छात्रा जो गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी और 36 घंटे की ड्यूटी करके वो आराम करने क्या चली गई, उसके साथ ऐसी जघन्य वारदात हो गई कि जब पिता उसको देखता है तो उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता है, 90 डिग्री में उसके पैर मुड़े हुए होते हैं, आंखों में उसके कांच के शीशे घुसे हुए होते हैं, और उसके बाद सवाल ये उठाया जाता है कि आखिर वो उस जगह पर करने क्या गई थी। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अगर वो कर्मठ ना होती तो शायद इस तरीके की ड्यूटी नहीं करती। तो उसको कर्मठता के बाद वो एक जगह आराम करने गई हुई है, वहाँ पर उसके साथ इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है। निश्चित तौर पर पूरे देश में कोई भी माँ बाप, भाई बहन ऐसा नहीं है जिसके सीने में दर्द ना उठ रहा हो इसको देखकर। लेकिन ममता सरकार को पता नहीं क्या हुआ, इतनी निर्मम वो कैसे हो सकती हैं, जब इस घटना कांड में लगातार गलती पे गलती सरकार करती चली गई। एफआईआर नहीं होती है। पहले बताया जाता है माँ बाप को कि कोई भी ऐसी मौत हत्या जैसी कोई बात नहीं है, ये बताया जाता है। फिर उसके बाद फिर कहा जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, फिर कहा जाता है कि नहीं, खुदकुशी का प्रयास किया। इस तरीके से बार बार लगातार गुमराह करने की कोशिश उनके पेरेंट्स को की जाती है, और जब पिता वहां पर आकर देखता है तो इस हालात में अपनी बेटी को देखता है। आप सोचिए कि क्या गुजर रही होगी। ईश्वर न करे किसी को भी इस तरीके की परिस्थिति से गुजरना पड़े। और उसके बाद यह बताया जाता है कि यह घटना रेप की नहीं है। जब डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं, प्रदर्शन करने के लिए निकलते हैं, तो सत्ता पोषित कुछ लोग वहां पर उनके ऊपर पथराव करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं। डॉक्टर्स को छिपकर बैठना पड़ता है, अपनी जान बचानी पड़ती। पूरे देश में इस पर जब आक्रोश बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, उसके बाद ममता बनर्जी सरकार एक्शन में आती दिखाई पड़ती है। लेकिन देश के जाने माने वकील और कांग्रेस की सरकार में पूर्व मंत्री रहे कपिल सिब्बल बचाव में सरकार के खड़े होते हैं। वकीलों का काम तो खैर सरकार का तर्क रखना होता है, उनका पेशा है, लेकिन इस घटना पर भी वो लगातार लीपापोती और पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने एक नहीं सुनी और इस मुद्दे पर बार बार लगातार डॉक्टरों को भी उन्होंने ताकीद की, चूंकि जो डॉक्टर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हड़ताल पे हैं, तो मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है। बुलंद भारत टीवी भी निश्चित तौर पर यह अपील डॉक्टरों से करेगा, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ, इसलिए नहीं कि
आप डॉक्टर हैं, आप देवदूत हो, क्योंकि उस बच्ची के साथ जिस तरीके की दुर्घटना हुई है कोई भी इस देश में ऐसे देखना नहीं चाहेगा, कोई सोचेगा भी नहीं इस तरीके से। और आप तो देवदूत हैं, आपके लिए और ज्यादा दर्द लोगों का उमड़ कर आ रहा है। इस चीज से सीजेआई ने भी जोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को जोड़ा है, और बुलंद भारत टीवी भी ये कहेगा कि आप लोग काम पर वापस लौटे। आपके साथ सुर में सुर मिला रहा है हर देशवासी, क्योंकि सबको पता है, सबको जान की कीमत पता है, सबको अपने बच्चे की कीमत पता होती है। और जिस तरीके की दुर्घटना ये हुई है उसके बाद अब निश्चित तौर पर उनका प्रतिकार करना बनता था, और शायद उनको विवश भी किया गया, क्योंकि बार बार जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हुई, और अगर इस तरीके से लोग निकल कर ना आए होते, डॉक्टरों ने इतना विरोध प्रदर्शन ना किया होता, तो ममता बनर्जी सरकार कार्रवाई करने को ही तैयार नहीं थी। वो तो इसको घटना भी मानने को तैयार नहीं थी। रेप की घटना को भी मतलब वो नकारने की कैसी कोशिश कर रही थी। लेकिन ये देशवासियों का जो गुस्सा था, जब वो एक आकार लेने लग गया, तो अब कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जैसा आपसे कहा कि स्वतः संज्ञान लिया ही है। अब इस मसले पर ममता बनर्जी की लगातार किरकिरी होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि कपिल सिब्बल कहते रहे वहां पर कोर्ट में कि राज्य सरकार को कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना वो आपके ही बनाए हुए कानून है, इसलिए उसको जो है वो करने देना चाहिए। तो उस पर भी सीजेआई ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, अगर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहे हैं तो उस पर किसी भी तरीके की पुलिस की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि डॉक्टर काम पर वापस लौट जाएं, जिससे उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, इसका भी निर्देश दे दिया। क्योंकि उनका जो आक्रोश था, जो उनका रोष था, उसके साथ में निश्चित तौर पर पूरा देश खड़ा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ममता बनर्जी और उनके जो माउथ पीस हैं, जो तमाम इस तरीके की महिलाएं आपने देखी होंगी जो यहाँ पर संसद में दहाड़ती नजर आती रही हैं। महुआ मोइत्रा, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनको स्त्री अस्मिता याद आ गई थी, लेकिन उस बच्ची के साथ इतनी जघन्य घटना हो जाती है, उसको वो एक नॉर्मल घटना करके वो डॉक्टर बन जाती हैं, उस पर ट्वीट करके उसका बचाव करने की कोशिश करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आप सोचिए कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि प्रभु जब दारुण दुख दीना ताते पहले मति हर लीना, पश्चिम बंगाल में वामपंथ का किला ढहाने के बाद जिस तरीके से लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक ममता बनर्जी ने बनाई थी, ये घटना निश्चित तौर पर इस बार उनको भयानक संकट में डाल रही है। और ये संवेदनशीलता के स्तर पर कि एक स्त्री मुख्यमंत्री, अकेली देश की जो स्त्री मुख्यमंत्री, वो इतनी निर्मम कैसे हो सकती जिसके नाम में ही ममता जुड़ा हुआ है। ये निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश में जो एक ममता बनर्जी का जो अक्स है वो बहुत ज्यादा चूर चूर हुआ, और वो होना भी चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं, और इस मुद्दे पर और क्या आप देखना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। हम लगातार बुलंद भारत टीवी आपकी आवाज उठाने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप देखते रहिए और हमको बताते रहिए। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।